पतंजलि के अनुसार 9 प्रकार के विक्षेप, बाधाएं, डिस्टर्बेंस ऐसी हैं जो एक साधक को साधना में प्रगति नहीं करने देती। उन 9 प्रकार की बाधाओं में एक मुख्य बाधा अविरति है। अविरति, विरक्ति का बिल्कुल उल्टा। विरक्ति में हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के उन सभी केंद्रों से जो हमें भटकाते हैं, और अविरति में आकर्षण के वो सभी केंद्र जो बार बार आकर्षित करके अपनी ओर बांधते हैं। हम उनके प्रति भीतर बहुत ललायित रहते हैं, एक ललक सी भीतर रहती है और हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अविरति एक बहुत बड़ी बाधा है। इसे कहा जाए तो अविरति बहुत बड़ा पतंजलि की भाषा में विक्षेप है। एक ऐसा विक्षेप है जो साधक को किसी भी साधना में टिकने ही नहीं देता। आंख बंद की तो आकर्षण का कभी कोई विषय और कुछ नहीं तो कुछ स्मरण आ गया। अरे कल ये देखा था, कल वो अनुभव किया था, अथवा कहीं और जाना है और उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। नाना प्रकार की स्मृतियों का जागृत होना, कल्पनाओं का जागृत होना, कामनाओं का जागृत हो जाना, अनेक प्रकार के विक्षेप हैं। उन 9 का उल्लेख तो यहाँ अभी संभव नहीं, पर अविरति का उल्लेख इसलिए चूंकि इसका महत्व विशेष रूप से हमारे उस प्रस्तावित साधना के प्रशिक्षण से है जिसे अजपा साधना के नाम से हमने संबोधित किया, जिसका प्रशिक्षण आने वाला है, जिसका विवरण इसी वीडियो के नीचे है और आवेदन भी आप वहीं से लिंक क्लिक करके और फॉर्म पे जाके भर सकते हो। कोई शुल्क इत्यादि का प्रावधान उसमें बंधन वाला नहीं है, ज्ञान ऋण है, ज्ञान ऋण जो देना चाहे। तो अविरति को अजपा साधना के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से और प्रभावी रूप से संभाला जाता है। क्योंकि अजपा साधना में हम अपनी सजगता की दहलीज पर खड़े रहते हैं, ना तो पूर्ण अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हुए हम अपनी साधना करते रहते हैं। है ना एक सौंदर्य कि बाहर के समूची रामलीला से व्यवहार करना, सबसे बातचीत करना, सभी विषयों पर विचार करना, सारे निर्णय करना, सभी बातों को समय समय पर स्मरण करना, इत्यादि इत्यादि, और उसमें भी साधना का अनवरत चलते रहना। है ना सौंदर्य। तो अविरति रूपी विक्षेप को संभालने में अजपा साधना का बहुत बड़ा महत्व है। धीरे धीरे अजपा साधना के प्रभाव, उसकी शक्ति के द्वारा अविरति के जो मूल कारण हैं, जो बाहर हमें बार बार कभी इसमें तो कभी उसमें आकर्षित करते हैं, क्योंकि आकर्षण का तो बाजार बाहर इतना बड़ा है कि जिसकी संख्या नहीं की जा सकती। अगर आप ये लिखना आरंभ करो, क्या कुछ मुझे आकर्षित कर सकता है, आप विषयों में तो कह सकते हो कि ये 2-3 प्रकार के विषय होते हैं, पर अगर आपको कहा जाए सबके विवरण के बारे में, तो विवरण तो इतना है कि किसी के यहाँ अगर शादी हुई तो उसके यहाँ क्या क्या हुआ वो आकर्षण का केंद्र है। किसी के यहाँ कुछ बिगड़ गया अथवा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी चर्चाओं में दूसरों का मूल्यांकन वो कितने का आदमी होगा, ये भी तो अविरति का भाग है। मनुष्य के भीतर आकर्षण करने के लिए एक नहीं हजारों विषय आके उसे विकेंद्रित कर देते हैं, बिखेर देते हैं, उसकी सजगता को छिन्न भिन्न करते हैं। वो कुछ क्षणों के लिए भी भीतर स्थिर कहाँ हो पाता है। दशकों हो गए साधनाएं करते और करवाते, अब तो अधिकांशतः करवाते, और मैंने ये पाया है
कि अविरति रूपी जो विक्षेप है, ये जो बाधा है, एक ऐसा शत्रु है जिसका नाम स्पष्ट नहीं है। कब किस दरवाजे से ये घुस आएगा कोई पक्का नहीं है। इसके लिए कितनी बड़ी भी आप किलेबंदी कर लो, ये किले में भी अपना स्थान बना के बैठ सकता है। ये हवा की तरह सूक्ष्म है। ये अविरति माने आकर्षण के वो सभी आयाम केंद्र विषय जो मनुष्य को पल भर में बिना ज्ञान हुए हाँक के ले जाएंगे, भटका करके और फिर छोड़ जाएंगे, उसे अविरति कहते हैं। उसी अविरति का बहुत सुंदर उपचार अजपा है। बात अगर समझ में आई हो और अध्यात्म पथ के प्रति गंभीर हो, साधनाओं में टिकना चाहते हो, तो नीचे विवरण पढ़ो और साधना के लिए आगे आओ, जिससे अविरति रूपी विक्षेप का सामना किया जा सके। इन विक्षेपों पर जिनका उल्लेख पातंजलि योग सूत्र में किया गया, पातंजलि योग सूत्र के कुछ मानिक पीछे पढ़ाए थे, तो उसमें ये श्लोक मुझे बड़ा प्रिय लगा था। और भी श्लोक बहुत प्रिय थे, पर ये अधिक प्रिय था। तो अन्य विक्षेप पर भी हम अगली वीडियो में उल्लेख करेंगे, अजपा के विशेष संदर्भ के साथ। ठीक। ओम।